ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल था कि इस जंग के अंदर चाइना इंटरवीन क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि चाइना को एक पोटेंशियल सुपर पावर समझा जाता है और एक पोटेंशियल सुपर पावर के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करे। मगर चाइना का अगर मिलिट्री बिल्डअप देखें तो वो डिफेंसिव है, ना कि ग्लोबल उसका फंक्शन है। वो इस तरह से कि जितना भी उसका मिलिट्री बिल्डअप है वो चाइना की टेरिटरी को प्रोटेक्ट के लिए बनाया गया है और नियर बाय यूएस के जितने भी मिलिट्री बिल्डअप्स हैं उनको डेटर करने के लिए बनाए गए, ना कि उसकी फंक्शनैलिटी ग्लोबल है। एज कम्पेयर टू यूएस के जो मिलिट्री बिल्डअप्स हैं वो ग्लोबली फंक्शन करते हैं। उसके मिलिट्री बेसिस पूरी मिडिल ईस्ट के अंदर फैले हुए हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो मिलिट्री बिल्डअप्स कोई चंद सालों के अंदर नहीं बनाए गए, उसको डिकेड्स लगे वो मिलिट्री बेसिस बिल्डअप करने में। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंस करने का तरीका भी है। यूएस जिस तरह स्टेट्स को इन्फ्लुएंस और प्रेशराइज करता है, चाइना का वे ऑफ इन्फ्लुएंस बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर हम पूरे मिडिल ईस्ट को ट्रेस करें तो हर स्टेट के अंदर यूएस के मिलिट्री बेसिस हैं, जिसकी बेसिस पर वो स्टेट्स को इन्फ्लुएंस और प्रेशराइज करता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर स्टेट्स सिक्योरिटी के लिए यूएस के ऊपर डिपेंडेंट हैं, जिसकी वजह से वो उन स्टेट्स को प्रेशराइज भी कर सकते हैं और इन्फ्लुएंस भी करते हैं।